फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो दो फिगर दिख रहे हैं आपको, एक तो दिख रहा है मुझे एक स्क्वायर और दूसरा उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। और स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड सेम है, इसका मतलब ए बी इक्वल है, ए इक्वल है और ई बी इक्वल है, और साथ ही साथ ये और ये भी इक्वल है क्योंकि एक स्क्वायर है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब मुझे एक्स की वैल्यू जाननी है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके तीनों एंगल जो है वो 60 होंगे। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर ये पूरा स्क्वायर है तो इसका मतलब ये पूरा 90 हो गया, और अगर ये पूरा 90 हो गया तो ये एंगल कितना रह जाएगा, 30 रह जाएगा। 90 माइनस 60 30 हो गया। और अगर 60 है, अब देखो यहाँ पे बच्चे अक्सर यहाँ पे भूल के जाते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा क्योंकि स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड दोनों इक्वल हैं, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। अब समझो बात को, इसका मतलब ये y होगा तो ये भी y ही रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये y तो ये भी y। अब इस तरीके से देखें, अगर इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, एंगल ए डी ई में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, तो मैं लिख सकता था 2y प्लस 30 इक्वल टू 180। तो यहां से 2y आ जाएगा 150, तो y की वैल्यू आ जाएगी 75। और y अगर 75 आएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 है, ये अगर 75 आ चुका है तो ये मुझे मिलेगा 15। तो ये वाला एंगल आ गया 15, और ये 15 आ गया। तो सिमिलरली जब इधर बात करोगे तो यहां से भी ये 15 आ जाएगा, सिमिट्री है बिल्कुल। तो ये 15 ये 15, तो बची बात x की। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाता हूं तो 15 प्लस 15 प्लस x आ जाएगा आपके पास 180। तो x की वैल्यू आएगी 180 माइनस 30, तो ये आ जाएगा 150। तो इस तरीके से हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 150। क्लियर हुआ?